यशोदा जोगा जोगा जीवा नंद यशोदा जुगा जुगा जीवे। ऐसा मत सोचना कि नंद यशोदा आज नहीं बैठी है, आज भी बैठी है कथा में और बाबा आशीर्वाद करते हैं। नंद यशोदा जुगा योगा जीवा नंद यशोदा जुगा जुगा जीवे। जोगा जोगा जीव मेरो बाला जुगा जुगा जीवे मेरो बाल कन्हैया। जोगा जोगा जीव मेरो बाला कन्हैया जुगा जुगा जीवे मेरो बाल कन्हैया। जोगा जोगा जीव मेरो श्याम कन्हैया जुगा जुगा जीवे मेरो श्याम कन्हैया। माँ ने हिमालय के फूलों की गठड़ी खोल दी। दाया फूल बाया फूल ऊपर फूल नीचे फूल और गोकुल गांव में फूलों की होले। खुल गयो रे खुल गयो रे नंद को भाग खुल गयो रे। खुल गयो रे खुल गयो रे नंद को बाग खुल गयो रे। आहो जग गयो रे जग गयो रे नंद को भाग जग गयो रे। जग गयो रे जग गयो रे नंद को भाग जग गयो रे। आह खुल गयो रे खुल गयो रे नंद को भाग खुल गयो रे। खुल गयो रे खुल गयो रे नंद को भाग खुल गयो रे। आहो जग गयो रे जग गयो रे नंद को भाग जग गयो रे। जग गयो रे जग गयो रे नंद को भाग जग गयो रे। आहो जग गयो रे जग गयो रे माता को भाग जग गयो रे। जग गयो रे जग गयो रे माता को भाग जग गयो रे। आहो जग गयो रे जग गयो रे माता को भाग जग गयो रे। जग गयो रे जग गयो रे माता को भाग जग गयो रे। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये देवी पुराण में कृष्ण लीला चौथे स्कंद में है। चौथे स्कंद पूरा भरा हुआ है कृष्ण लीलाओं से। अपार लीलाएं हैं, कोई हिसाब नहीं है। मेरी बहनों, अब हम चलते हैं अगली वार्ता की ओर। अरे बैठे हैं माँ चंडिका के द्वार पे, अरे पहुँचो उड़ाओ इस मन को, लिए चलो कैलाश के धाम। अपने मन को उड़ाओ मेरी बहनों, आज कैलाश जाना है। कहाँ जाना है? कैलाश। पहले गुरु जाएगा और फिर चेला जाएगा।
अगर गुरु चला गया तो चेली भी चली जाएगी, और गुरु अटक गया तो चेली भी यहीं रह जाएगी, खेत में बैठी हुई। इसलिए पहले पहले गुरु आगे आगे और श्रोता पीछे पीछे। इस कथा की इतनी महिमा है बिटिया, इस कथा की इतनी महिमा है कि जो वचन बोल दिया वो सत्य हो जाता है। सत्यमय शिवमय सुंदरम, ये माता की कथा सत्य की कथा है, ये भगवान शंकर का सत्य है। ये सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर कथा है माँ चामुंडा के। इसके बराबर सुंदर कथा तो कोई है ही नहीं बिटिया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं ये गुस्सैल है, ये गुस्सा करने वाली देवी है, ये हथियार उठाने वाली माँ है। हथियार तो जरूर उठाती है, क्रोध भी करती है, लेकिन जितना क्रोध करती उतना प्रेम भी करती है अपने भक्तों को। बाहर से जितनी भयानक दिखती है, अंदर से उतनी मुलायम होती है, मक्खन की तरह। मां चामुंडा का दिल मक्खन है। क्या है? मक्खन। जरा सी आंच दिखाओ गलने लगता है। जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। एंकारे सृष्टि रूपाय, ह्रींकारिये प्रतिपालिका, क्लींकारे कामरूपिणे, बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चे, एकारे वरदायनी, विच्चे चाभयाम नित्याम, नमस्ते मंत्ररूपिणी। आहा, क्या हो रहा है? कैलाश पर्वत पे अद्भुत लीला हो रही है। भगवान शंकर विचरण कर रहे हैं कैलाश के वनों में। दूर मंदाकिनी के तीर पे एक दैत्य एक टांग में खड़ा है। एक टांग में अंगूठा पे खड़ा हुआ है मंदाकिनी के तीर पे और भजन कर रहा है भगवान शंकर का। सते पे मंदाकिन्या, मंदाकिनी के तीर पे तपस्वी आया हुआ है। बड़ा अद्भुत तपस्वी, बड़ा लंबा चौड़ा तपस्वी एक टांग में खड़ा और भगवान शंकर को पुकार रहा है। दिन पर दिन बीत गए, दिन पर दिन बीत गए, भजन बढ़ता गया। आज वो भजन बढ़ने लगा। सत्यम
शिवम सुंदरा का तप लगा रहा है। भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, अद्भुत आराधना कर रहा है। जब परसों हमने कथा सुनी थी तो मैंने आपको दो दैत्य की कथा सुनाई थी बहना, एक तो महिषासुर की और उसके साथ में एक दूसरा था रक्त बीज। महिषासुर तो परसों मर गया, आपने देखा मां ने महिषासुर मर्दनी का रूप बना करके उसकी छाती में त्रिशूल मार दिया, उसका प्राण पखड़ उड़ गया। लेकिन मेरी बहना अद्भुत उनके संगी साथी जो दूसरा था दैत्य, जिसका नाम रक्त बीज था, आज तप कर रहा है कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे भजन कर रहा है, और जो भी कैलाश पर्वत पे भजन करता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ भी बोलोगी ना आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। भगवान शंकर अवघड़ दानी है। चलो उड़ाओ। अरे बहना बैठी तो यहां है ना, अच्छी बात है, उड़ा इस मन को और लिए चल मेरे साथ में दूर पहाड़ पे, पर्वतों पे जहां कैलाश का वास है। प्रातः काल का सूर्य नारायण प्रगटा हुआ है और कैलाश में बसंत बिखरा हुआ है। बसंतो मधुमाधव फूल खिल रहे हैं, पहाड़ों में अनमान भांति। अरे पानी का अरे मंदाकिनी ताल तलैया बहे रहे हैं। पहाड़ फोड़ फोड़ के झरने बह रहे हैं, पहाड़ फोड़ फोड़ करके झरने निकल रहे हैं पशु पक्षी और मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए। कहां से आ रहे हैं? हरे कोई नदी है वहां पे जो पहाड़ फोड़ करके झरने बह रहे हैं, तुर 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 तुर, जिनको हमारी माताएं धारा कहती है। क्या कहती है? धारा। जब नई कन्या दुल्हन बन के आती है गांव में तो सासू कहती है धारा पूजन कर ले। तुर 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 मटका लेकर के बहू जाती है गागर लेके, और क्या करती है? धारा पूजन। वरुण देवता को मनाती है। ए वरुण देवता, मैं यहां आई हूं, आज मैं तेरा जल पहली बार चखूंगी, प्रथम बार तेरा जल पीऊंगी। अमृत सा तेरा पहाड़ों का झरना, तेरी मैं पूजा लगाती हूं और फूल पत्तर अन्न धन से झरने का पूजन करती है, जिसको धारा पूजन कहा गया है। जगह जगह धारा पूजन हो रहा है, जगह जगह है भगवान के गण, गंधर्व विद्या का प्रदर्शन करें। भगवान शंकर के गण तुम्बरो गंधर्व, तुम्बरो गंधर्व तुमड़ी बजावे। तुम्बरो गंधर्व किसको कहते हैं बिटिया? तू 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 तो देखा नहीं अपने ब्याह में तुर्री बजाने वाला, उसको कहते हैं तुमरू गंधर्व। वो छोटा नहीं है, वो देवता है, गंधर्व है वो, उसकी पूजा होती है बिटिया। हा हा गंधर्व, ओहो गंधर्व, आओ जी गंधर्व, बैठो जी गंधर्व। 27 गंधर्व
सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व, ये भगवान शंकर के गण है। भगवान ने इनको गंधर्व विद्या दान करी है। संगीत विद्या का जो 7 तो सुर होते हैं, सारे गामा पादानी साए, ये भगवान शंकर ने अद्भुत स्वरों को संसार में प्रगटीकरण किया और अपने शिष्यों को गंधर्व विद्या का दान किया। ये जो नगाड़ा है ना, नगाड़ा, ये जो ढोल है, ये सबसे पहले भगवान शंकर ने निर्माण किया। गौरा माता ने कहा था, नाथ हम पहाड़ में रहते हैं। हाँ, हम पहाड़ी हैं, गर्व से कहो हम पहाड़ी हैं, इन भावना से नहीं, गर्व से। मां ने कहा हम पहाड़ में हैं, दिन भर काम करते, खेतों में कंदराओं में घास लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, गाय भैंस की सेवा करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, अन्न धन करते हैं, शाम को थक जाते हैं। सेवा करते 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 हम शाम को थक जाते हैं। नाथ, क्या कहा मां ने? नाथ। और आज भी जो होशियार बिटिया होती है अपने आदमी को नाथ ही बोलती है। नाथ नाथ। उसने तो उसकी नकेल में रस्सी डाल रखी है, दिखती भले ही नहीं है, लेकिन उसकी नाक में ऐसी रस्सी घुसा दी, अब बेचारा भाग भी नहीं पाता। जैसे भागने को होता ना, वो रस्सी पीछे खींच देती है, फिर पीछे खींच देती है। नाथ, नाथ का मतलब बिना रस्सी का बंधा हुआ आदमी। रस्सी नहीं दिखेगी लेकिन बंधा हुआ है। मां गिरजा ने कहा, नाथ, हाँ गौरा, हम और हमारी सखियां दिन भर कर्म करते करते, सेवा करते करते थक जाती है, और सेवा करना भी जरूरी है। मां ने कहा सेवा करना भी जरूरी है। ये देह मिली है बिटिया, खाली भात खाने को नहीं मिली है। ये शरीर मिला है ना, खाली भोग करने को नहीं मिला है। ये शरीर मिला है सेवा धरे मैं परम गहीनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म सेवा धर्म सेवा धर्म सेवा धर्म परम गहीनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म इस मनुष्य जीवन का परम धर्म है। अरे बिटिया, जिसने अपने जीवन में सेवा का स्वाद नहीं चखा, वो पशु का जीवन जीती है। उसमें और चौपाए में कोई खास भेद नहीं है। चौपाया भी खाना खाता, पानी पीता, जुगाली करता है। हमारा जीवन जुगाली करने को नहीं मिला बिटिया। हमारा जीवन परोपकाराय शताम विभूतया परोपकाराय शताम विभूतया। परोपकार वचन मन कर्मा संता सहजय स्वभाव निजा धर्मय। परोपकार वचन मन कर्मय। परोपकार वचन मन कर्म। परोपकार वचन मन कर्म। परोपकार वचन मन कर्म। शांत स्वभाव सहजय
उपकार करने से हमारा उपकार अपने आप हो जाता है। उपकार का मतलब दूसरे का भला कर देना बिटिया, चाहे शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे तन से करो, चाहे अन्य बातों से करो, लेकिन करो जरूर। जीवन में एक दूसरे के काम आना चाहिए।